भगवान आप सभी का कल्याण करे, आप जीवन में कभी भी किसी दुख और दरिद्रता का सामना न करें। इसी कामना के साथ में चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय या फिर हरि ओम। तो प्रिय भक्तों, आप सभी के लिए आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि अमावस्या कब है। अब की बार माघ शीष जो अमावस्या है वह कितनी तारीख को है और क्या उसका मुहूर्त पड़ेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हरिओम लिख दीजिए। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 12 दिसंबर को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि को परम शक्तिशाली तिथि होती है क्योंकि इस तिथि पर की गई उपासना का कई गुना पुण्य हमें मिलता है। माघ शीष अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ पितरों का तर्पण श्राद्ध करना लाभकारी होता है। देखिए, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार माघ शीष मास भगवान श्री कृष्ण के प्रिय महीनों में से एक माना जाता है। इस महीने में बाल गोपाल की पूजा करने का शुभ फल प्राप्त होता है। अमावस्या को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण तिथि मानते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहते हैं, इसलिए उनकी संयुक्त ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। आमतौर पर अमावस्या के दिन पितरों की उपासना की जाती है क्योंकि इस तिथि के स्वामी पितृ माने जाते हैं। इस दिन चंद्रमा का अमृत जल और वनस्पतियों में प्रविष्ट हो जाता है, इसलिए इस दिन सरोवरों में स्नान करना और औषधि का सेवन करना बहुत ज़्यादा विशेष फलकारी होता है। पंचांग के अनुसार माघ शीष अमावस्या 12 दिसंबर 2023 को सुबह 6:24 से शुरू होगी और 13 दिसंबर 2023 को सुबह 5:01 पर इसका समापन होगा। ऐसे में माघ शीष अमावस्या 12 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। इस दिन स्नान का मुहूर्त सुबह 5:15 बजे से लेकर सुबह 6:09 तक है और पितृ पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 11:54 से और 12:30 बजे तक है। इस दिन उपवास रखना लाभदायक होता है। पूजा, उपासना, ध्यान, जप और दान विशेष शुभ मुहूर्त में किए जाते हैं तो विशेष फलदायी होते हैं। अमावस्या पर पितरों के लिए विभिन्न अनुष्ठान भी किए जाते हैं। इसमें निर्धनों को भोजन कराना, उन्हें वस्त्र आदि का दान करना विशेष होता है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक और पवित्र रहने का प्रयत्न करना चाहिए। तामसिक आहार से बचना चाहिए। पितरों को अमावस्या का देवता मानते हैं तो पितरों की तृप्ति के लिए अमावस्या तिथि को विशेष उपाय करें। अमावस्या तिथि ब्राह्मण को विधि पूर्वक भोजन जरूर कराएं। भोजन कराने से पितृ सदैव प्रसन्न रहेंगे। इस उपाय से आपके कामों में कभी अड़चने नहीं आएंगी। संभव हो तो व्रत रखें और क्षमता अनुसार जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र आदि का दान करें। फिर संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो प्रिय भक्तों, ये तो थी अमावस्या से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि माघ शीष की इस अमावस्या जो कि अभी है 12 दिसंबर को, इस दिन आपको जो अमावस्या की जो कथा होती है वह अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए अमावस्या की कथा मैं आप लोगों को सुना देती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक नगर में गरीब ब्राह्मण रहता था। उनके घर में एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन एक साधु उनके घर आए। उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए, उसका हाथ देखा। उन्होंने बताया उसके हाथ में विवाह रेखा नहीं है। साधु ने बताया एक गांव में सोना धोबन है, यदि यह कन्या उसकी सेवा करे तो वह इसके विवाह के समय अपनी मांग का सिंदूर इस बेटी को लगा दे तो इसका वैधव्य योग दूर हो जाएगा। तभी ब्राह्मण पिता ने बेटी को उस धोबन की सेवा करने को कहा। पिता के कहे अनुसार वह लड़की रोज सुबह सोना धोबन के घर जाती, उसके घर को साफ सफाई के साथ पूरे कार्य करके वापस आ जाती। सोना धोबन ने अपनी बहू से कहा कि आजकल तुम बहुत जल्दी घर का काम कर लेती हो, पता ही नहीं चलता। तब उसने कहा वह कोई और करता है, मैं नहीं करती। फिर अगले दिन सास को और बहू को दोनों को रहा कि दोनों देखें कि कौन आकर उसके घर की साफ सफाई और बाकी के कार्य करके जाता है। तो अगले दिन से सास और बहू निगरानी करने लगी। काफ़ी दिनों बाद सोना धोबन ने उस कन्या को पकड़ लिया। उससे पूछा, तुम इतने दिनों से मेरे यहाँ पर यह सब काम क्यों करती हो? तब उसने सोना धोबन को सारी बातें बताई। सोना धोबन तैयार हो गई और फिर उसके बाद में सोना धोबन जो है वो उसके मांग का सिंदूर बचाने के लिए उसको आशीर्वाद देती है और उसको कहती है कि हमेशा तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट ना आए और तुम्हारा जीवन जो है वो हमेशा के लिए सुख समृद्धि के साथ में बीते। तो देखिए, उसने अब उसके जैसे ही कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगाती है, वैसे उसके पति की जो काफ़ी दिनों से बीमार था वह ठीक हो जाता है। उसको जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता था।
ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय सोना धोबन ने रास्ते में पीपल के पेड़ को 108 ईंट के टुकड़ों की भंवरी दी, 108 परिक्रमा की, उसके बाद पानी पिया। उस दिन वह सुबह से निराहार और बिना जल पिए थी और पीपल की परिक्रमा करते ही उसका पति एकदम ठीक हो चुका था। और ऐसे करके उस धोबन के प्रभाव से और अमावस्या के प्रभाव से उस दिन वह लड़की जो है वह अपना वैधव्य दूर करती है और उसको सदैव के लिए उसका पति जो है वह मिल जाता है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता। तो प्रिय भक्तों, इस तरीके से यह जो अमावस्या की कथा है वह मैंने आप लोगों को सुनाई। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो।